जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों एक फॉर्मर यूएन के यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के एक पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर रह के गए हैं जनाब मार्क अंद्रे फ्रेंच है, पता नहीं क्या इनको बोलना है अब क्योंकि दिस इज़ आई थिंक फ्रेंच है, तो एक्सक्यूज़ मी फॉर माय इग्नोरेंस टू प्रोनाउंस फ्रेंच। अच्छा, तो ये इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये 2013 से 2016 तक पाकिस्तान में रह के गए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के मसाइल की जो जड़ है ना, वो कहा है कि जो पाकिस्तान की एलीट है ना, उस एलीट को करार दिया और उन्होंने एक बड़ा इंतहाई अच्छे अंदाज से पाकिस्तान के एलीट को एक्सपोज़ किया। उन्होंने कहा पाए ने जेड़े इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस हैं, वेल्दी लोग हैं, ये सारे शॉर्ट टर्म गोल्स देख रहे हैं और फैमिली इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। अच्छा ये बातें वैसे इमरान खान को तो बड़ी सूट करेंगी कि वो तो कहेगा लो जी जनाब मैं इस तरफ बिल्कुल मैं भी यही कहता सी कि पाकिस्तान में यही चल रहा है। बट एनी हाउ दिस इज़ नॉट अबाउट इमरान खान और समवन एल्स, दिस इज़ अबाउट पाकिस्तान। अच्छा, अब ये चीज़ें ये है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एलीट जो है वो गरीबों का फ़ायदा उठाती है, चीप लेबर उनसे कराती है और उनको रिटर्न में कुछ नहीं देती। और खुद ये लंदन में पार्टीज़ करते हैं, दुबई में पार्टियाँ करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, न्यूयॉर्क में अपने यूरोप में अपनी बिज़नेसेस खरीदते हैं। अ, और ये कहते हैं कि ये एलीट ने फैसला करना है कि उनको पाकिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशन है। ये बहुत बड़ी तनकीद है कि जो बंदा यहाँ पे रह के गया, उसने पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ पे सफ़र किए हैं। उसने कहा दुबई में वो हमारे दोस्त हैं साजिद तारड़ साहब आपको पता है अक्सर आते हैं हमारे शो में। वो सारा टाइम बेचारे यही कलपते रहते हैं कि पाएँ लंदन ते दुबई ते न्यूयॉर्क ते यूरोप दे जो प्रॉपर्टीज़ है वो पाकिस्तानियों ने महँगी की हुई हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का पैसा होता है। ये कौन से यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के यहाँ पे कोई यहाँ पे टेस्ला बनाते हैं या इतने बड़ी इन्होंने कोई एप्पल दे सॉफ्टवेयर खोले नहीं है की कीता है भी यही करते ने। यहाँ से जो पैसा बाहर से आता था, उस पैसे को घुमा फिरा के इधर-उधर करके आपको यदि याद होगा इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की लेकिन उनके हाथ पल्ले बेचारे को कुछ नहीं आया इन चीज़ों में। बट एनी हाउ ये एक डिफरेंट स्टोरी है। अब जो ये डायरेक्टर साहब हैं, ये इन्होंने मार्क साहब ने 3-4 साल यहाँ सर्व किया है और उन दिनों मैं भी इनको देखता था कि ये बड़ा एक्टिव बंदा है और हर लोगों से मिलता है। मैंने नॉर्मली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट यूएन के लोगों को इतना एक्टिव नहीं देखा और इन 4 सालों में वो कहते हैं कि मैंने जो देखा है ना कि जो पाकिस्तान के लैंड ओनर है, ये जो ज़मींदार तबका है, ठीक है? इन्होंने दहाइयों से पाकिस्तान के को एक्सप्लॉइट किया है। ना ये टैक्स देते हैं और ना ये पानी का पैसा देते हैं, कुछ नहीं देते ये। और फिर दूसरा ये है कि ये लोगों को बांदी बना के रखते हैं। यानी कि एक पूरी-पूरी फैमिली को मैं कल रात किसी से बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने क्या तरक्की करनी है, यहाँ पे आज भी ज़िम्मेदारों के डेरों के ऊपर क्योंकि मैं गाँव से हूँ एंड आई नो दिस स्टोरी वेरी वेल एंड आई एम वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज़ डील्स हमारे सामने हुई हैं, मैंने देखी हैं कि एक-एक पूरी-पूरी फैमिली जो है, वो 1.5 लाख रुपए सालाना के तौर पे रख लेते हैं वो, ठीक है? और उनको बस दूध दे दिया पैसे दे दूध दे दिया डेली और कहा कि या फसलों से चीज़ें उतार के इस्तेमाल कर लें आप, खा खू लो और 1.5 लाख रुपया उनको कैश दे दिया और ये इस तरह करके ये उनसे फ़ायदे लाते हैं। पूरी-पूरी फैमिली उनको फ्री हाउसिंग दे दी अपने डेरों पे जो ज़ाहिर बात है, जो वहाँ पे लाइफ़ जो होती है वो इतनी को काबिल कबूल नहीं होती, वो कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं होती। वहाँ पे आप बैठ के अच्छे अंदाज़ से एक डिसेंट ज़िंदगी उन जगहों पे नहीं गुज़ार सकते। बट एनी हाउ दिस इज़ व्हाट ही सी लेकिन वो अगेन एक चीज़ कहते हैं, ठीक है जी। उन्होंने कहा अगर कराची पाकिस्तान की ग्रोथ का इंजन है, ठीक है, वहाँ पे जो आप पब्लिक इदारों की हालत देख लें। वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बिल्कुल वहाँ पे काम नहीं कर पाए। और उन्होंने इस चीज़ को कहते हैं कि मैंने इंटरनली जाके हर जगह पे देखा और वो कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन जो है ये पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन है। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि उसने जो बातें की हैं वो हिला देने वाली हैं। उन्होंने कहा जी कि आज भी पाकिस्तान की जो पॉवर्टी है वो 38% है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर वैसे मैं इस फिगर से पर्सनली एग्री नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान उसने कहा है कि हैज़ अ 38% पॉवर्टी। अब 38% पॉवर्टी से मुराद ये है कि पाकिस्तान में 40 बंदे जो हैं, अब ये पॉवर्टी की क्या डेफिनेशन लेता है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान में जो सब सहारन अफ्रीका ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ
और बेसिक इंसानी हकूक की तो गल ही ना करो, एंड वुमेन और बच्चे किस तरह, और खासकर फाटा के लोगों, जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया फॉर्मरली जो हम कहा करते थे, जो भी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गया। अब ये जो चीजें हैं, वो कह रहे हैं कि इन वहां पे 17वीं सदी के कवानीन है, और ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, ये अभी हमने चेंज किए हैं। उन लोगों को हमने, क्योंकि ध्यान नहीं था ना। माजरत चाहता हूँ। सो ये जो चीजें हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह कह रहा है कि आज भी पाकिस्तान में सब सहारन अफ्रीका है, और वो कह रहे हैं कि अगर गेटेड कम्युनिटीज, ये अब वो एलीट को छेड़ा है, गेटेड कम्युनिटीज जैसे मतलब रियाज बैरिया टाउन बन गए, डीएचए बन गए, आजकल बड़ा ट्रेंड बने में, जैसे मैंने पहले बताया कि सारा पाकिस्तानी प्रॉपर्टी डीलर है। द रीजन बिहाइंड इज कि यही वो प्रॉपर्टी डीलर ही तो वो जगह जहां से पैसा पैदा हो रहा है, तो सारे क्यों ना, जहां लोग तो वहीं जाते हैं ना नेचुरली, जहां पे कारोबार होता है। सो हर बंदा प्रॉपर्टी डीलर है। सो वो ये कह रहे हैं कि हमें गेटेड कम्युनिटीज जो हैं, ये मसले का हल नहीं है। इसमें अमीर लोग जो है, उन्होंने, और ये मैंने देखा है, खुद भी हमने ट्रैवल किया है उन कम्युनिटीज में जाके। अब तो वो इस तरह की कम्युनिटीज बन गई हैं कि आपको आईडी कार्ड चाहिए जाने के लिए। प्राइवेट कम्युनिटीज होंगी, या हो सकता है हल्की फुल्की सेमी गवर्नमेंट हो, आपको आईडी कार्ड चाहिए, आपको अंदर जाने दें, आपको अंदर ना जाने दें, वो कहते हैं हमने राइट टू एडमिशन जो है वो हमारा अपना है, हम जिसको मर्जी बाहर से फारग कर दें। अब ये सारी हाउसिंग सोसाइटीज बन गई, और ये गेटोज उन्होंने कहा, और ये कहा जी बड़े बड़े अच्छे जो ह्यूज मॉल्स बन गए हैं। एट द एंड ऑफ द डे, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप एक बेसिकली अल्टरनेट पैरेलल सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज आपने सारी सोसाइटी को ऊपर लेके जाना था। सो ये चीजें हैं व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये आई थिंक ये हमें पता चलता है कि हमारी लीड हमारे लिए क्या कर रही है। फिर उन्होंने मीडिया और डेमोक्रेसी की जो किट लगाई है, उन्होंने कहा कि जिस तरह मीडिया कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट का जो डिपेंडेंस है मिलिट्री अथॉरिटीज के ऊपर, गवर्नमेंट की डिपेंडेंस, यानी कि गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती अगर मिलिट्री अथॉरिटीज उनको सपोर्ट ना करें। और मीडिया जो है वो हर वक्त मैनिपुलेट होता है, पावरफुल सोर्सेज हैं, डेमोक्रेसी इरोड कर दी है, इंस्टीट्यूशंस कमजोर कर दी हैं, जो बेसिक किसी कंट्री की फाउंडेशन होती है। अब ये जो बातें हैं, वो सारी बातें, जब यहाँ पे था वो गरीब नहीं कर सकता था, वो करता तो यूएन ने उसको फारिग कर देना था। लेकिन वो वहां पे जाके उसने इंटरव्यू दिया है, 2-4 साल बाद मेरा ख्याल है ही विल बी नो मोर पार्ट ऑफ द यूएन, क्योंकि ये जो होते हैं यूएन के लोग, मेरे मेरे अपने दोस्त यूएन में काम करते हैं, वो बेचारे तो सांस भी नहीं लेते इतना ऊंचे जितनी ये डायरेक्टर साहब गालियां निकाल रहे हैं हमें। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये एक अपार्थाइड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, और ये बड़ा हॉरिबल है। और अगर इसी तरह ये डिफरेंट जैसे गेटेड कम्युनिटीज हैं, ये रही, एलीट ने, किसान कहते हैं सानो हाथ पाओ, मिलिट्री ने अपनी डोमिनेंस रखी हुई है, एलीट ने अपनी डोमिनेंस रखी हुई है, जजेस ने अपनी डोमिनेंस, जो एलीट ऊपर है वो एलीट कनेक्टेड है, और नीचे अवाम डिसकनेक्टेड। दिस इज व्हाट बेसिकली यू वांटेड टू से, ये सारी एलीट ऊपर से कनेक्ट है, ठीक है। ये बड़े जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियंस हो, जजेस हो, बिजनेसमैन हो, ये जो लोग हैं जो एक्चुअली दे आर रनिंग कंट्री, बाकी तो ये लोग ही थोड़े से लोग होते हैं, बाकी तो नीचे वो सबको खींच के लेके जा रहे हैं उसकी तरफ। सो ये आई थिंक ये जो है ये दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑफ वैल्यू, एंड दिस इज जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, कि हमें ये समझना है कि पाकिस्तान के अंदर अगर 40% लोग जो पॉवर्टी की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो सारी बात है, ज्यादातर दे आर इन बलोचिस्तान, इन केपी, दे आर नॉट इनटू द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में अपॉर्चुनिटीज हैं, वो वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और जारी बात है, इससे पाकिस्तान को पता चलता है कि यार जो हमारे बलोचिस्तान के इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, कुछ सिंध के इलाके हैं, कुछ पंजाब के इलाके हैं, दे हैव येट टू ग्रो, और उन्होंने आज भी उसी तरह काम करना है जिस तरह किसी को काम करना चाहिए। सो हमारा जो पैसा यहाँ से बाहर चला गया है, वो तो वापस आ नहीं सकता, वो तो इमरान खान साहब भी नहीं लेके आ सकते, ये तो आपको पता चल गया। जो लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क में, यूरोप में प्रॉपर्टीज हैं, जहाँ पे वो सारे एलीट ने इन्वेस्टमेंट कर लिया, उनको कौन वापस लेके आ सकता है? क्योंकि सबने इन्वेस्टमेंट की हो, किसी एक ग्रुप ने नहीं की हुई पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट बाय, यानी कि कोई एक ग्रुप नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते पॉलिटिशियंस होंगे या कोई और ग्रुप होगा, क्योंकि इधर ग्रुपों का नाम लेते हुए भी ध्यान करना चाहिए। सो कोई एक ग्रुप नहीं होगा, मल्टीपल जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अपनी अपनी एक जिसे कहते हैं ना बना के रखी हुई है, मोनोपोली बना के रखी हुई है। और जिस तरह जमीनों के ऊपर हमें जो पुरानी गोरे बादशाह ने जमीन देती, ठीक है, गोरे ने जमीन दे दी, उन्होंने क्या खाओ,
इन्होंने गुलामियाँ की घोरे की और घोरे की गुलामियाँ करके यस सर उनको कह के तो आगे अवाम को जो है वो जूते मारते रहे हैं पिछले 70-75 साल से। सो ये पाकिस्तान के अंदर ये चल रही है स्ट्रगल, लेकिन ये स्ट्रगल वडेरों और शाही खानदानों के खिलाफ, लेकिन ये कोई स्ट्रगल नहीं है, ना ही इस तरह चीज़ें होती हैं। ये इसी तरह रहेगा। अब ये जो मार्क्स साहब है, इनको क्या पता हो कि सर जी सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्सन हो गई है। आप छोड़ के चले गए पाकिस्तान को, ज़ाहिर बात है आपने तो अपना काम करना था। सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो है पैसा जो बाहर से पैसा आता था अमेरिका का, सऊदी का, वो जो डॉलरों में पैसा आता था वो तो फ्लाई कर गया बाहर, वॉर एंड टेरर का बहुत सारा पैसा आया, वो सारा फ्लाई कर गया बिज़नेस में इधर-उधर, फिर अर्थक्वेक में जो पैसा आया बाहर से हमें बहुत ज़्यादा, वो सारा यहाँ से फ्लाई कर गया, कुछ जो है वो लग गया पैसा। बल्कि मुझे बता रहे थे कि इवन के कश्मीर में इतने जो पैसा कश्मीर के लिए आया था वो भी हमने इस्लामाबाद में लगा लिया, क्योंकि हम कश्मीर में पैसे नहीं लगाते थे। मेरे बड़े कश्मीरी दोस्त हैं जो हमें बेचारे बताते रहते हैं। सो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सब सहारन अफ्रीका मॉडल से कैसे बाहर निकलना है? इज देयर एनी वे फॉरवर्ड? मैं देख रहा था पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है यूसुफ रजा गिलानी, वो इस वक्त सेनेटर हैं और उन्होंने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया। तो जब एलीट टैक्स ही नहीं देती और उनकी क्या कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो कहेंगे जी मैं मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे बच्चों के नाम है सारा कुछ, वो उनको मैंने ट्रांसफर कर दिया हुआ सारा कुछ, और पता नहीं क्या क्या और किस तरह वो अवॉइड करते हैं। इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है वो 1 करोड़ रुपए टैक्स दिया है। बड़ी मेहरबानी उनकी, क्योंकि अमूमन जो लोग पावर में होते हैं वो टैक्स देना नहीं देते। अगर आप कुछ अरसा पहले एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान में, एक सहाफ़ी हैं उमर चीमा साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसका टाइटल था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन समथिंग लाइक दिस, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो टैक्स ही नहीं देते। उस वक़्त मुझे याद है हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होती थी, उन्होंने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा यार ये कैसे लोग हैं, ये जो टैक्स ही नहीं देते। आई थिंक 2% के 6% पार्लियामेंटेरियंस या कितना वो टैक्स देते थे। तो उन्होंने वो रिपोर्ट जब की तो अमेरिकन हरकत में आ गए। उन्होंने कहा यार हम तो इनको पैसे दे दे मर चले हैं, खाई है उन्होंने ते टैक्स दे दे को नहीं। और एंड अबव ऑल द पीपल हु आर इन पावर, हु आर द लेजिस्लेटर्स, हु आर रियली एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, हु हैव टू क्राफ्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन और आगे की तरफ चीजों को लेके जाना है, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो फिर दसो असां की करना है। So this is something which is very, very, very important to see, and I think मार्क आंड्रे साहब ने जो है ना वो अच्छी बातें की हैं कि ये जो पाकिस्तानी एलीट है, इट इज जस्ट बिहेविंग द वे इट यूज्ड टू बिहेव। और ये उन्होंने अपनी जिंदा रहने के लिए जो बाहर जा सकते थे बाहर चले गए, जो बाहर पैसा ट्रांसफर कर सकते थे बाहर चले गए, जो थोड़ी सी एलीट बच गई उन्होंने गेटेड कम्युनिटीज बना ली और वो उसके अंदर रहेंगे। और उधर ही अंदर उन्होंने गेटोस वगैरह बना लिए हैं, बड़े-बड़े मॉल्स बना लिए हैं, सारा कुछ बना लिए हैं, ताकि यहाँ से बाहर ही ना जाना पड़े। बिल्कुल एक वो एक इंडिपेंडेंट अल्टरनेट। आप कराची में चले जाएँ, बड़े-बड़े बैरियर टाउन्स हैं, डीएचएस हैं, ये सारे और प्रॉपर्टी के प्राइवेट जो लोग हैं उन्होंने अपनी-अपनी बड़ी-बड़ी वो फार्म हाउसेस बना लिए हैं सारे, ताकि हम इधर रहें, गरीब सारे बाहर रहें। और वो जो अमीर और गरीब का वो जो है बैलेंस, दरअसल हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डाटा नहीं है। आज भी हमारे पास एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं है। हमारी एलीट हमारे साथ एक बहुत बड़ा ज़ुल्म कर रही है। वो कह रही है डाटा ना बाहर आने देना। जो डाटा बाहर आ गया तो पता चल जाएगा कौन किधर कहाँ खड़ा हुआ है। सो ये जो प्रॉब्लम है डाटा ना होना, और 21st सेंचुरी में हम कहते हैं 21st सेंचुरी का जो ऑयल है ना वो डाटा है, ये कहा जाता है। सो हम तो वो डाटा इकट्ठा नहीं होने देते बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड के फाइन एज डाटा बाहर आ गया तो साड़ियाँ सारियाँ जड़ियाँ ने ना करतूत सामने आ जाएगी। सो लेट्स सी हमें कब तक ये सज़ाएँ मिलती हैं और एलीट हमें कितना घसीटती है। लेकिन ये बात करेक्ट है कि जितना पैसा होगा, जितना कुछ होगा, उतनी आप जो है वो अवाम जो है उसको पिसेगी, क्योंकि एलीट वो सारा पैसा निकाल के लेके जा रही है। हाँ, अभी कॉन्शियसनेस ज़्यादा क्रिएट हो गई है। इमरान खान की वजह से शोर बहुत मचा है। इमरान खान नाकाम तो हो गया लेकिन शोर बहुत मचा है। अब जो लूटने वाले थे, जो पैसा यहाँ से लेके जाने वाले थे, उन्होंने तरीके नए ढूँढ लिए, क्योंकि यहाँ से पैसा बाहर लेके जाना बहुत मुश्किल था। सो बाहर से जो पैसा अभी बाहर ही सेटलमेंट हो रही होती है सारी। आपको बहुत सारे केसेस पता हैं जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये है कि सब सेटलमेंट्स बाहर होती हैं बारो-बार, हमारे मुहावरा होता है बारो-बार लाहौर,
ठीक है ना? बारो-बार लाहौर मीन्स के बाईपास से लाहौर। सो ये सारे बारो-बार गेम कर रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी कि मार्क आंद्रे का कोई रिबटल भी आता है इसको कि नहीं बेचारे को। हो सकता है कोई पाकिस्तानी बिज़नेसमैन या पाकिस्तानी एलीट का बंदा कोई बोल पड़े कि इसको क्या पता हो, ये क्या होता है और इनको ये भी लिफ्ट नहीं करेगी मीडिया में। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड एंड टू सी दैट हाउ द पर्सन हू एक्चुअली एंड जेन्युइनली अंडरस्टूड पाकिस्तान, who lived here and he saw the societies के different status of communities देखें, this is what is coming out of. Thank you very much.